परफ्यूम से बात करें ना, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में आपको पता है कुछ ऐसे परफ्यूम्स के ना इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए किलो मिलते हैं। 1.5 से 2 करोड़ रुपए किलो। और जैसे आपको पता है, ये किसकी बात करूं मैं, एम्बरग्रिस नामक एक चीज़ होती है। एम्बरग्रिस एम्बरग्रिस पता क्या होता है? जैसे जो जो एक वेल मछली होती है, इसको स्पर्म वेल कहते हैं। स्पर्म वेल मछली के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए या किसी भी कारणवश तो वो उल्टी करती है, तो वो बहकर समुद्र के किनारे आ जाती है, तो उसको एम्बरग्रिस कहा जाता है। और शुरू में तो ऑफ कोर्स इट जो स्मेल्स हॉरिबल, बट ग्रेजुअली जब वो सेटल हो जाती है, वो पत्थर टाइप बन जाती है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए किलो तक सेल होती है। और जो उसकी ना जो खुशबू है ना, जैसे ना उसे डॉग्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ना डॉग्स को यूज किया जाता है एम्बरग्रिस को डिटेक्ट करने के लिए कि एम्बरग्रिस कहीं कहाँ मिलेगी, क्योंकि बहुत ही रेयर है ना कि वेल, कोई स्पर्म वेल, वो भी उसके पेट से कुछ निकले हुए आपका जो सामान बाहर आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह बाहर आए और वो सेटल होंगे, है ना, कितनी महंगी चीज़ है। मैं आपको एक परफ्यूम दिखाऊँ, एक परफ्यूम है यहाँ पे मेरे पास, इसका नाम है पेरिजियन मस्क, है ना। ये जैसे एक बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे अब ये प्रीमियर, एक मेटियर प्रीमियर करके एक कंपनी है, वो बनाती है, डिजाइनर परफ्यूम है ऑफ कोर्स, तो इससे स्लाइटली महंगे भी होते हैं। इसमें एम्बरग्रिस है इसका। अब ना मैं आपको इसमें चीज़ समझाता हूँ एक, कि ना परफ्यूम्स की जर्नी इतनी सिंपल नहीं रही। परफ्यूम्स ना, लोग क्यों लगाते हैं परफ्यूम्स, एक ये सवाल उठता है। और इतने महंगे क्यों होते हैं परफ्यूम्स, है ना। ये तो हमें पता लगेगा कि इंग्रेडिएंट महंगा होगा तो परफ्यूम महंगे होंगे, लेकिन क्या इंग्रेडिएंट को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते? तो कुछ बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। जैसे अभी ना डायमंड्स हैं, डायमंड्स ना आर्टिफिशियल बनने शुरू हो गए हैं, लेबोरेटरी में डायमंड बनने शुरू हो गए हैं, तो डायमंड्स के दाम गिर जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, अगर एम्बरग्रिस भी मान लो उसकी जैसे खुशबू बननी शुरू हो जाए अगर जो लेबोरेटरीज में, उसके दाम गिर जाएंगे, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए ना, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे ना एक ही चीज़ देखो, ये ना एक परफ्यूम है, एक इंसान हुए कोई फ्रांस में, उनका नाम है जैसे तो ग्वारलैन लिखा होता है, ग्वारलैन, इनको गहरला बोलते हैं, ये फ्रांस वाले गहरला। तो ना इन्होंने ये परफ्यूम बनाया, इसका नाम है जिकी, और ये एक आइकॉनिक परफ्यूम है जिकी। जिकी ने ना दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जैसे गहरला ने ना क्या किया, एक अभी इंसान थे गहरला, उन्होंने ना जो पर्टिकुलरली एक परफ्यूम बनाया जिकी, और ना इसके बाद ऐसे कहते हैं कि ना कि दुनिया में ना परफ्यूम्स बनाने का कल्चर ही चेंज हो गया। इन्होंने पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कुछ आर्टिफिशियल चीजें यूज की, और ना अब ना एक ना परफ्यूम होता था, जैसे कोई भी परफ्यूम है उसमें ना एक ही तरह की खुशबू आ रही है, तो जिकी एक ऐसा परफ्यूम था जिसमें मल्टीपल खुशबुएं थी। तो इसीलिए जिकी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1880-90 की बात है जब ये उन्होंने बनाया वहां पर, जब फ्रांस में, और ना इसमें मल्टीपल नोट्स हैं। और यहाँ पर ना इसीलिए एक बात को ना आप शायद समझ कर देखना कि अगर आपको खैर ये नजर आ रहा है, थोड़ा दूर है ये जिकी की, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं करीब से। ये इसकी वन ऑफ द अर्लीस्ट बॉटल्स में से एक है जिकी की। तो जैसे जिकी बनाया गहरला। तो अब उसके बाद ना, लेकिन तो जैसे ना ऐसे कहा जाता है कि जैसे ना जीसस क्राइस्ट ने या फिर गॉड ने, जैसे बाइबल में लिखा हुआ ना कि जब वर्ल्ड की क्रिएशन की बोला ना, लेट देयर बी लाइट, ऐसे कहा जाता है कि ना जब गहरला ने जब ये जिकी बनाया, उसके बाद कहा जाता है लेट देयर बी सेंट, दुनिया में खुशबुएं फैला दो। दुनिया में खुशबुएं फैलती चली गई, क्योंकि अब इस तरह की खुशबू बनाना और उस तरह की खुशबू को जो एक अलग दिशा मिल गई कि मल्टीपल लेयर्स होंगी खुशबुओं में, एक तरह की खुशबू नहीं, मल्टीपल लेयर्स होंगी खुशबुओं में। इसलिए मैं आपको बताऊं परफ्यूम कैसे काम करता है। देन आई लाइक गो ऑन विद लाइक स्टोरीज की। महात्मा बुद्ध की बहुत ही शानदार एक स्टोरी है, वो बताऊंगा आपको रैपिडली। जैसे ना अब ना जो परफ्यूम पता कैसे काम करता है, परफ्यूम ऐसे काम करता है, जैसे आप ना परफ्यूम लगाते हो, मान लो जैसे एक मेरे पास ये परफ्यूम है, ये 17वीं सदी में बनाया गया था, बनाते थे इसको, परफ्यूम को, जो एक जैसे इसका नाम तो फ्लोरिस है कंपनी का, और सिरेना है परफ्यूम का नाम, सिरेना, अगर आप देख सकते हैं। तो ये लाइट परफ्यूम है, कहने को तो ये हैवी परफ्यूम मानते हैं, लेकिन ये इतना लाइट परफ्यूम है हमारे देश में ना, क्योंकि गर्म कंट्री है तो बहुत जल्दी ये गायब हो जाता है। सिरेना कहते हैं इसको, ठीक है। ये अब पर्टिकुलरली ना, जैसे अब होता क्या है कि ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अब ना हर परफ्यूम में ना 3 तरह के लेयर्स हैं, 3 तरह के। अब ऐसे उसके अंदर जो कंपाउंड डला हुआ है, जिसको हम उसके अंदर इंटरनली जो चीजें डली हुई है ना, उन चीजों के बारे में अगर आप जानोगे ना पर्टिकुलरली कि ना अब कुछ ऐसी चीजें जो बहुत लाइट पार्टिकल्स है, जैसे ही वो बाहर आए हवा के कांटेक्ट में, आपके स्किन के कांटेक्ट में, थोड़ा गर्मी के कांटेक्ट में आए, तभी ही इवापोरेट होने शुरू हो जाते हैं, उनको बोलते हैं टॉप नोट्स। सबसे पहले जो परफ्यूम लगाते हो खुशबू आती है ना, वो टॉप नोट होता है, टॉप नोट। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़े स्लाइटली जो हेवियर पार्टिकल, जो थोड़ा सा और धीरे इवापोरेट होंगे, वेपराइज होंगे, मिडल नोट कहते हैं। और ना ये लास्टिंग होते हैं मिडल नोट, और जो परफ्यूम की असली जो लास्टिंग खुशबू होगी ना, ये मिडल नोट पे। इसलिए ना आप किसी अच्छी दुकान पे जाए ना, वहां पे परफ्यूम की दुकान पे, वो आपको पता क्या बोलता है कि ना अपना परफ्यूम लगा के चले जाओ, उसके बाद देखना कैसा लगा आपको, क्योंकि जब आप लगा रहे हो ऑन द स्पॉट सूंघते हो, आप सिर्फ टॉप नोट सूंघ रहे हो, तो टॉप नोट सिर्फ परफ्यूम को बेचने में काम आता है। लेकिन कई बार बोलते ना यार दुकान पर बड़ा अच्छा था यार, लेकिन घर आके इतना अच्छा नहीं निकला, तो वो मिडल या फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट तक जो चलते रहते हैं वो होते हैं बेस नोट्स। तो बेस नोट्स धीरे धीरे इवापोरेट होते हैं। और जनरली कहां पे लगाया जाता है परफ्यूम? ऐसी जगहों पर लगाया जाता है परफ्यूम कि जहां पर थोड़े दिल की धड़कन हो, है ना। जैसे यहां पे इस जगह पर अपने कान के पीछे एक तो बहुत ही फेमस परफ्यूम बनाने वाली है और उस पर काम करते हैं। वो बोलते हैं कि ना अपने जो
घुटने ना, घुटनों के पीछे परफ्यूम लगाना चाहिए, धीरे धीरे वहां से राइज होता है, बेस्ट खुशबू आती है घुटनों के पीछे लगाने से। ओके, अपनी अपनी मर्जी है। टॉप, मिडिल एंड बेस नोट, ये लाइट पार्टिकल्स, स्लाइटली हैवियर, ये काफी देर तक चलने वाले बेस नोट्स। जैसे टोबैको है, टोबैको के पार्टिकल्स ना हैवियर होते हैं, टोबैको की खुशबू सबसे लास्ट में आएगी। किसी परफ्यूम में अगर टोबैको का अगर उसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं तो सबसे अंत में खुशबू आएगी। तो ये ना बहुत ही फैंसी चीज होती है। तो जिकी ने ना पहली बार इसको यूज किया था, जो गेहरला ने जिकी जब बनाया तो जिकी में ये यूज किया था नोट्स से, जिकी में नोट्स का यूज किया गया, मल्टीपल खुशबुएं आती थी और उसके बाद से बदलता चला गया। और ना एक परफ्यूम जिसने लाइक ट्रूली रिमार्केबली जो दुनिया को बदल के रख दिया परफ्यूम्स के सेंस में, वो था ये वाला, कोको शनेल ने बनाया। जो कोको शनेल ने नहीं बनाया था वैसे, इनके वहां पे क्रिएटर थे अर्नेस्ट बॉह, उन्होंने बनाया था। इसका नाम था कोको शनेल का शनेल नंबर 5। और ना इनफैक्ट ये इतना एक्सीडेंटल, इतना तुक्केबाजी वाली चीज है ना शनेल नंबर 5, 10 तरह की खुशबुएं बनाई थी, 10 तरह की खुशबू बनाई थी। उसमें से 5वें नंबर खुशबू काइंड ऑफ जिस तरह सेलेक्ट हुई, उसको मार्केटिंग करनी शुरू की, वो फेमस होती चली गई। और किसी जो एक फेमस जो फिल्म स्टार ने लगा ली, उससे पूछा कौन सी खुशबू लगाई है, उसने बोला मैंने तो ये शनेल की लगाई है, तो शनेल नंबर 5 निकला और वो फेमस 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 होता जा गया। और ये इसलिए ना दुनिया का मोस्ट 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 आइकॉनिक परफ्यूम्स में से इसको टॉप पे माना जाता है, शनेल नंबर 5। तो इसलिए नंबर 5, इमेजिन की क्या किस्मत है, 10 बोतलें लगी हुई हैं लाइन से, उसमें से एक निकाल के वो वहां पर आ गई। अब ना यहाँ पे ना परफ्यूम को अगर आपने थोड़ा सा और ढंग से समझना है ना, क्योंकि बहुत लोगों को ना परफ्यूम की कहानी समझ ही नहीं आती, वो उनको लगता है बस कि लगा लिया। और जैसे अभी तो ना आजकल वो चलते हैं कि सब कुछ उड़ गया और क्या सिर्फ फॉग रह गया एटसेट्रा, है ना। तो डिओड्रेंट्स एटसेट्रा वो अलग ही एक तरह की चीज है, बहुत लाइट होते हैं, बहुत रैपिडली इवेपोरेट हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन परफ्यूम्स अलग तरह से काम करते हैं। अब ना परफ्यूम में ना एक चीज को मैं चाहता हूं बताना आपको, आई एम नॉट श्योर कि आपको ये कितना दिखेगा यहाँ से, थोड़ा सा ना, इसलिए अगर समझ रहे हो तो मैं आपको 20 मिनट में पूरी कहानी समझा के जाऊंगा कि यहाँ पर ना एक चीज़ देखना है, इसको थोड़ा सा करीब लाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ना अब जो परफ्यूम के अंदर ना जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स अगर आप इसको और अगर करीब से देखें, इंग्रेडिएंट्स की ना क्वांटिटी बढ़ती रहती है, कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, है ना। जैसे ना अब जो आफ्टर शेव ये वो टाइप होते हैं, ये बहुत रैपिडली चले जाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी जो भी ना इनपुट डलेगा, जिसको ऑयल मान लो, कोई एक्सट्रैक्ट मान लो, है ना, वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से निकलेंगे आपको बता दूंगा, एक्सट्रैक्ट कहाँ से आते हैं। तो आफ्टर शेव वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत ही कम होता है, बहुत रैपिडली खुशबू चली जाती है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उसको कोलोन कहते हैं। उसके बाद बढ़ेगी ईडीटी, यो जैसे जो यू मतलब वाटर, और वाटर और दी टॉयलेट मतलब कि जो ग्रूमिंग वाटर। ऐसे पहले तो जब ना ये बने थे ना, फ्रेंच वर्ड है ईडीटी, जो यो द टॉयलेट, है ना, कि टॉयलेट वाटर कहते थे इसको। टॉयलेट वाटर मतलब नॉट टॉयलेट वाटर, मतलब आप वॉशरूम में जाओगे, लगा के खुद को आ जाओगे, खुशबू आएंगी आपसे, तो लेकिन अब उसको ग्रूमिंग वाटर कहा जाता है एक तरह से, है ना, हाई फाई अंग्रेजों के शब्द हैं। तो ईडीटी की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, ईडीटी से ज्यादा अब और कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा लास्टिंग जो खुशबू आएंगी वो है ईडीपी, जिसको बोलेंगे यौ दे पारफम। परफ्यूम नहीं बोलते ये जो फ्रांस वाले ना, क्योंकि फ्रांस में ही दुनिया भर की कॉन्सेंट्रेशन है सारे। अभी इंडिया में भी ना उत्तर प्रदेश के आसपास भी हब है जहां पे बहुत सारे जो खुशबुओं के ना गढ़ माना जाता है। लेकिन स्टिल जो दुनिया जहां से अभी चलती है, जहां पे मेजरली दुनिया के मोस्ट परफ्यूम्स वाले कॉन्सेंट्रेटेड है, वो है फ्रांस में। तो इसलिए फ्रेंच ही यूज होती है, इसलिए ईडीपी जो है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सबसे हाईएस्ट है आपका पी इज पारफम, जिसको बोलते हैं परफ्यूम भी बोलते हैं, है ना, या फिर प्योर परफ्यूम भी बोलते हैं। उसमें 20% से लेकर 40% तक माना जाता है कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब ना जैसे जहां पर हम परफ्यूम लगाते हैं, मान लो कि जैसे एक ही मेरे पास एक परफ्यूम है, मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा आपको। और ये है, इसको टॉम फोर्ड करके एक ब्रांड ने बनाया, इसका नाम है जो ऊदवुड, है ना। ऊदवुड की मैं आपको कहानी बताऊंगा, ऊदवुड की महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी भी है बहुत अच्छी। तो अब ना ये देखो, इसका अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ईडीपी लिखा हुआ है, यो दे परफ्यूम, है ना, पारफा बोलते हैं। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका भी अगर और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते तो वो बन जाता पारफा, है ना, पी वाला। तो इसलिए सबसे ऊपर पी है, फिर ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम, ईडीपी के नीचे ईडीटी, ईडीटी के नीचे कोलोन के नीचे आपका आफ्टर शेव वगैरह, ठीक है। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहती है। अब आपको ना मैं यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूँ महात्मा बुद्ध की। और ना महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसे माना जाता है कि अब जैसे मैंने आपको परफ्यूम दिखाया, इसमें ये वर्ड लिखा हुआ था, ये है लिखा हुआ ऊदवुड, है ना। अब एक ना अगारवुड कहते हैं उसको, अगारवुड नामक एक चीज है। तो अब पता क्या होता है कि ना, कि मान लो एक लकड़ी है, एक पेड़ की लकड़ी है, और उसको एक सर्टन तरह की एक मोल्ड या फिर मतलब फंगस इन्फेक्ट करती है। अब पेड़ फाइट बैक करता है, लड़ाई करता है पेड़, और पेड़ लड़ाई करता है तो उस फंगस के आसपास एक लेयर बना देता है, तो वो जो फंगस है वो बीच में ही कैद हो जाती है धीरे धीरे, और उसके कारण जो पेड़ अपनी इन्फेक्शन को वहीं पर ही कैद कर लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता, बचा लेता है खुद को। तो लेकिन ऐसे कितने पेड़ होंगे जिनको पहले इन्फेक्शन होगी, उसके बाद वो पेड़ इन्फेक्शन से लड़ेगा और आसपास एक लेयर बना देगा। तो अगर ऐसा पेड़ बच गया उसके बाद, तो उसके अंदर ना वो वुड जो होती है वो स्पेसिफिक तरह की, इसीलिए अगार वुड जो होती है उसको काटा जाता है, उसके अंदर फिर काट के लेयर्स में देखा जाता है कि अंदर कहीं इसमें इन्फेक्शन तो नहीं थी, इन्फेक्शन थी, यस है, तो उसको निकाल के उसके फिर एक्सट्रैक्ट जैसे ऑयल्स निकाले जाते हैं, ऑयल्स की जो खुशबू आती है उसको ऊद कहते हैं। तो
इसीलिए ना वो इतना 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 एक ये मुश्किल प्रोसेस है कि कोई पेड़ लगेगा स्पेसिफिक तरह का, उसको फंगस अटैक करेगी, उस फंगस के आसपास वो लेयर बनेगी, लेयर बन के उसको हम बाद में जब कुछ बरसों बाद उसको लेयर को निकालेंगे, उसमें से ऑयल निकलेगा, दैट इज नोन एज ऊद। तो इसलिए ऊद से जो बने हुए परफ्यूम्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं। तो अब यहाँ पर ना जो पॉइंट है, ऊद को आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है ना, तो अब करना शुरू हो गए हैं लेबोरेटरी में, लेकिन जो ओरिजिनल ऊद होता है वो बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए अब तो दुनिया भर में ना ऊद के पेड़ कट गए और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड लेवल पे इसके पेड़ काटे गए इस खुशबू के लिए। तो लेकिन अभी कुछ कुछ जगह पे जो सिर्फ खेती की जाती है, जैसे वियतनाम में कोई कोई उगाता है इसको, कंबोडिया में, जहां पर कि पर्टिकुलरली सिर्फ इसकी परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए। तो अब यहाँ पर ना ऊद के बारे में ना आपको पता है कि ऐसे कहा जाता है कि ना कोई एक ट्रेडर आया, उसने महात्मा बुद्ध को ऊद गिफ्ट किया था थोड़ा सा, और ऊद से बनी अगरबत्तियां। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकती, उन्होंने जला दी, और ऐसे माना जाता है कि पूरा का पूरा जो इलाका था वो खुशबू से महक रहा था। और इनफैक्ट ऐसी कहानियां हैं, है ना, ऐसे बहुत से जो जातक कहानियों में लिखा हुआ, महात्मा बुद्ध की जो जीवन की कहानी है उसमें लिखा हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध जब स्वर्ग सिधार गए, और जब महात्मा बुद्ध को जब बात हुई कि उनको जलाने की बात हुई, तो अगार वुड यूज हुआ था। और जब अगार वुड यूज हुआ उसके बाद जब वो जलेगा और वो जब महकेगा, तो ऐसा माना जाता है कि ना वन वर्षों तक महकते रहे, जो वन थे वो वर्षों तक महकते रहे। क्यों? ऐसा भी हो सकता है ऑफ कोर्स कि बहुत ही एक नोबल एक सोल का भी वहाँ प्रभाव है, लेकिन एक प्रभाव ये भी है कि शायद ऊद वुड यूज हुआ था वहाँ पर। तो बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी लगती है। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना परफ्यूम्स जो होते हैं ये हिस्टोरिकली ही रिचुअल्स में यूज होते आए हैं। सबसे पहला जो इनका यूज तो रिचुअल्स में ही है, और उसके बाद ग्रेजुअली आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं, स्पेसिफिक तरह के ऑयल्स होते हैं जिनसे खुशबू आती है, उनसे आपकी बीमारियों को ठीक करने की बात की जाती है। उनसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी में एक हो रहा है ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो इनिशियल यूज थे, लेकिन ग्रेजुअली सोशल स्टेटस बनते गए, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि देर आर सर्टेन एक्सट्रैक्ट्स, जो कि जैसे आपको पता है कस्तूरी होता है, जिसको हम मस्क भी बोलते हैं। तो एलॉन मस्क वाला मस्क नहीं, जो मस्क डियर वाला मस्क, कस्तूरी बहुत ही महंगा है। उसके लिए कस्तूरी हिरन का शिकार भी लोग करते हैं और ऐसे ना, तो इसलिए वो बेचारा एक्सटेंट होने की कगार पे आ गया। तो मुश्किल है निकालना, है ना, तो कस्तूरी बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन अब इंसिडेंटली अब मस्क लेबोरेटरी में बन जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स, और जैसे ना आपको पता है जैसे ना एल्डिहाइड्स होते हैं, ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन कंपाउंड्स के कितने कार्बन है इस चेन में वो डिफाइन करेगा खुशबू। अगर 12 हैं तो स्लाइटली मीठी खुशबू, 14 पे थोड़ी थोड़ी खट्टी होनी शुरू हो जाती है, जैसे स्ट्रॉबेरी खुशबू आ जाती है, 16-18 के आसपास अगर एल्डिहाइड में जब चेन में अगर कार्बन है तो कोकोनट की खुशबू होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए एल्डिहाइड्स को यूज करके अब तो कोई ऐसी खुशबुएं बन चुकी हैं जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए ना यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, एक और चीज, कि जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको मैंने बताया, सोर्सेज, जो हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज है ना जो हमारे पास, वो 3 तरह के ही हैं। या तो नेचर से मिलेगा, नेचर में या तो प्लांट से मिलेगा, है ना, नेचर में या तो प्लांट से मिलेगा या किसी जानवर से मिलेगा, है ना। और प्लांट में ना आपको पता है खस नामक एक ग्रास होती है, उसकी रूट होती है, जिसको हम वेटीवर कहते हैं। वेटीवर इतना महंगा है, और ये जो टॉम फोर्ड वाले एक वेटीवर एक परफ्यूम बनाते हैं, बहुत ही महंगा बिकता है और बहुत ही शानदार परफ्यूम है, हमारे भारत में बहुत ज्यादा उगती है। लेकिन वेटीवर की जो ग्रास की जो रूट्स की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और एक अगेन एक पौधा है, उसकी रूट्स की खुशबू, और तो बहुत महंगा है, और तो ऐसे माना था 5 लाख रुपए किलो है, ठीक है। और जैस्मिन आपने सुना हो, जैसे जैस्मिन जो चमेली का पौधा होता है, चमेली का पौधा के जो भी बहुत चमेली का जो फूल है बहुत महंगा होता है, लाखों रुपए इनका किलो के हिसाब से इनके फूल मिलते हैं, क्योंकि उसमें से ऑयल बहुत कम निकलेगा। तो इसलिए नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है ना। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसी बंदिशें भी तो हैं कि आप उस जानवर को नहीं पकड़ सकते, नहीं मार सकते, या ये पौधा इतना उगता ही नहीं है, तो इससे सिंथेटिक निकलने शुरू हुए। सिंथेटिक को और जो नेचुरल सिंथेटिक का मिक्सचर को अकॉर्ड बोलते हैं। मेजरली दुनिया में जो अब आप देखते हैं जो परफ्यूम्स होते हैं वो अकॉर्ड्स होते हैं, परफ्यूम अकॉर्ड्स बोलते हैं इनको। ये मिक्सचर है सिंथेटिक और नेचुरल का। और यस, इससे परफ्यूम इंडस्ट्री बढ़ गई, सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रही। लेकिन अगेन परफ्यूम बनाना, ऐसी खुशबू बनाना जो कि पर्टिकुलरली किसी तरह का इमोशन इन्वोक करे, ये बहुत मुश्किल चीज है। मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, एक बहुत ही बढ़िया एक ना परफ्यूम का नाम है, तो उसका नाम है, जैसे 1962 में बनाया गया था, उसका नाम है जे रेवियन, है ना। जैसे 1962 में बनाया गया, वैसे तो बनाया तो एक अंग्रेज ने था, तो 1932 में बनाया गया जे रेवियन। तो ना उसका मतलब होता है कि आई विल रिटर्न। जैसे ना सोल्जर जा रहे थे लड़ाई लड़ने, और इसीलिए मान लो मैं जा रहा हूँ, आपसे दूर जा रहा हूँ, है ना, और हम जैसे हम करीब रहते हैं बहुत, तो मैं एक पर्टिकुलर तरह की खुशबू लगाता हूँ, है ना। तो और लेकिन वो बॉटल में वहीं छोड़ गया। उसके बाद ना जब मैं चला गया, तो उसके बाद वो खुशबू आपको मेरी याद दिलाएगी। तो इसीलिए जो ये बहुत हिस्टोरिकल और एक बहुत ही साइकोलॉजिकल यूज है परफ्यूम्स का, कि ना बहुत सारे सोल्जर्स जब वर्ल्ड वॉर में से माना जाता है, जब वो अपने नजदीकियों वालों से दूर थे, तो उनकी स्पेसिफिक तरह के जो परफ्यूम लगाते थे उसकी बॉटल साथ में ले गए थे, ताकि उनकी याद आते रहे। थोड़ी सी बॉटल सूंघते थे, घर की याद आ जाती। आपने कभी देखा होगा ना, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो अब जैसे पंजाब में तो बहुत ही प्रचलित है कि वो ना अपने ट्रक के जो जैसे जो वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे खिड़की के बगल में वो एक ना जो गुत्त में लगाते हैं ना, परांदा लगाते हैं, वो परांदा लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनके साथ
साथ ही चल रही है उनकी घरवाली। तो इसीलिए ना मेमोरीज इवोक करने के तरीके अलग अलग हैं, परफ्यूम्स बहुत सॉलिड है और ना इसलिए ना अंडर एस्टिमेटेड है। हम जो देखते हैं उस पर हम जैसे मूवीज अच्छी, वीडियोज अच्छे है ना, पिक्चर्स अच्छी, जो भी देखने वाली सेंसेस पे बहुत काम होता है, सुनने वाली पे कितना काम हो रहा है, बोस के स्पीकर लगा लो, ये कर लो वो कर लो, है ना, लेकिन सूंघने वाली सेंस पे ना बहुत कम काम हुआ है। इसलिए परफ्यूम्स एक ऐसी एक चीज है जो सूंघने की आपकी बहुत ही एसेंशियल एक आपकी ना जो सेंस है उसको अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया, परफ्यूम्स करते हैं। और इसीलिए अच्छे परफ्यूम बनाना बहुत टाइम लगता है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि दे स्पेंट क्लोज टू 2 डेकेड्स, 20 बरस लगा दिए ये खुशबू निकाली। मैं आपको खुशबू के बारे में बताऊं, एक खुशबू का नाम है जस्ट फॉर अ सेकेंड, हाँ, इसका नाम है ये जॉन डेस्पेरे ने बनाई 1962 में। इसका नाम है जो बैल ए वर्साई जगह है फ्रांस में, बैल ए वर्साई इसका नाम है। और ये ना इसमें इतनी डिस्टिंक्ट खुशबू थी ना, इसको पता कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। लिखा हुआ है कि वो कहते हैं ऐसे लगता है कि ना आप एक बहुत ही महंगी गाड़ी के अंदर बैठे हो, यू सिटिंग इनसाइड अ वेरी एक्सपेंसिव कार जिसकी लेदर सीट्स हैं बहुत प्रीमियम, और एंड द कार इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड इट लुक्स लाइक कि इस कार के अंदर 2 people हैव जस्ट हैड सेक्स फॉर आवर्स। और ऐसी खुशबू एक मिक्सचर बन के आ रहा है एंड अपेरेंटली लुक्स लाइक कि दैट दे आर हाइडिंग अ डेड पर्सन इन अ बूट, कि अपने जो गाड़ी की डिग्गी में एक मरा हुआ आदमी भी रखा हुआ है। कि इतनी सारी खुशबुओं को मिक्स करके एक खुशबू बनाई थी, उसका नाम था बैले वर्साई। तो बहुत ही महंगा परफ्यूम था। अभी लेकिन दुनिया का जो सबसे महंगा परफ्यूम है वो क्रिश्चियन क्लाइव बनाते हैं। जो क्रिश्चियन क्लाइव रानी यूज करती थी पहले, है ना, जो क्वीन जो एलिजाबेथ, इसको क्लाइव नंबर 1 कहते हैं शायद, है ना। तो क्रिश्चियन क्लाइव बनाते हैं, क्लाइव नंबर 1 ये दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम है। उसके पहले ये था बैले वर्साई। तो इसीलिए ना अभी आप ना इसलिए जब आप दुनिया में उतरो तो देन सडनली तो यू रियलाइज कि ये दुनिया बहुत ही अलग है। और मेरे पास ऐसे में कुछ चीजें और लिखी थी यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। और अब यहाँ पर ना जैसे ना एक सवाल उठता है, जैसे बिफोर लाइक, है ना, 19 मिनट्स इनटू द लेक्चर हम, तो जो बहुत तरह की खुशबुएं होती हैं। अंत में मैं आपको बस एक बात बताना चाहूंगा, अनगिनत तरह की खुशबुएं, बस यहाँ से देखो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कोई बोलते हैं जैसे ना 3-4 तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि ओरिएंटल, जैसे जो हमारे यहाँ पे घास फूस पत्ते जानवर बहुत होते हैं, तो ओरिएंटल खुशबुएं कहा गया। एक तो पर्टिकुलरली एक देयर इज अ वेरी वेरी फेमस जो एंथनी बोर्डो करके, तो वो व्हेन ही विजिट्स इंडिया वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, फ्रांस से इंडिया आते हैं पहली बार, कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में इतनी तरह की वेजिटेशन हो सकती है। यहाँ पे होती थी ना, जैसे हमारे यहाँ पे फ्लावर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वुड्स अलग अलग तरह की है, लेकिन अब जो वो गीले इलाके हैं यूरोप के और जो यूएस के, कनाडा के, वहां पे वुड्स और मॉसेस अलग अलग तरह की होती हैं। तो वुडी और मॉसी जो स्मेल है अलग होती है। सिट्रस, जो मेडिटेरेनियन के आसपास इलाके हैं वहां पे सिट्रस, जो ऐसे ही माना जाता है जो दुनिया का ओल्डेस्ट जो परफ्यूम बनाया गया था वो सिप्रस में बनाया गया था। सिप्रस में उसका नाम शीप्र बोलते हैं उसको, और वो दैट इज वेरी हैवी, जो संतरों की खुशबू से बना हुआ। और इसीलिए अब फ्लोरल नोट्स अलग हैं, तो फ्लोरल है, ओरिएंटल है, वुडी है एंड फ्रेश। ये मतलब एक ग्लोबली फॉलोड एक आइडिया होता है। इसकी खुशबुओं के मिक्सचर से चीजें बनती रहती हैं। अब ना इसीलिए ना बिफोर आई लाइक एंड दिस सेशन, मैं आपको बस चाहता हूं कि ना कि बताना कि अमीर लोग परफ्यूम को लगाते हैं, जिसके पे आज सारी ही ये पूरी की पूरी डिस्कशन भी है। तो ना ये अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई जाने वाले एक बहुत ही एसेंशियल किरदार, इनका नाम है द हाई स्पैरो, है ना। ये रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, ग्रेजुअली इतने पावरफुल हो जाते हैं कि पर्टिकुलरली रिलीजियस प्रीस्ट इतने पावरफुल हो जाते हैं कि रानी तक को टक्कर दे देते हैं। तो लेकिन अभी दिखाते हैं कि मैं आम इंसान के साथ ही रखता हूँ इत्तेफाक, मुझे अमीरों से कोई लेना देना नहीं है। और वो अमीरों का बहुत ही जो खंडन भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आप परफ्यूम लगाते हो ताकि आप पसीने की स्मेल ना आए आपसे, ताकि आप इंसान लगो ही ना। आप जो गरीब इंसान है वो पसीने की स्मेल में ग्रस्त है क्योंकि वो इंसान है, आप चाहते हो कि इंसान नहीं लगना। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज लाइक ही सेज इट वेरी एक्यूरेटली कि इंसान तो स्वेट करेगा और इसीलिए उसको छुपाने के लिए परफ्यूम का यूज होता है। लेकिन दैट इज वेरी एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, है ना। तो लेकिन परफ्यूम्स के ना यूज बहुत साइकोलॉजिकल है, बहुत डीपर है। एंड जब आप ना परफ्यूम्स यूज करना शुरू करते हो तब आप रियलाइज करते हो कि परफ्यूम ना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप ना औरों के लिए लगा ही नहीं रहे, परफ्यूम ना मेमोरीज इवोक करेगा। किसी पर्टिकुलर दिन आपको लगेगा कि आज मुझे ऐसे किसी दिन की याद आ रही है, और आप ऐसे कोई खुशबू सूंघ लोगे तो आपको वो दिन में एकदम सॉलिड वापस ले जाएगा। और आप आप किसी दिन को एंजॉय कर रहे हो, आपने कोई स्पेसिफिक तरह का परफ्यूम लगाया हुआ है, कोई खुशबू लगाई हुई है, आपके आसपास किसी तरह की खुशबू है, जब वो दोबारा ऐसी खुशबू आएगी ना आपको ये दिन याद आएगा। तो इसीलिए परफ्यूम्स ना बहुत सॉलिड साइकोलॉजिकल और पर्सनल एक्सपीरियंस के जैसे चलते हैं। और इसीलिए जब कोई इसके इंग्रेडिएंट्स महंगे हैं, लेकिन ग्रेजुअली लेबोरेटरीज काम करती जाती हैं और इसीलिए उस पर एल्डिहाइड्स वगैरह ये वो एक्सेट्रा में चीजें बनती जाएंगी, है ना। तो लेकिन स्टिल मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इमोशंस और सेडक्शन और मेमोरीज, है ना, ये साइकोलॉजिकल जो फिनोमेना है, ये तो स्मेल के साथ इतने ज्यादा एसोसिएटेड है।
अंडर एस्टिमेटेड है। आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एक बेसिक सा मैं चाह रहा था लेक्चर जिसमें आपको बताना कि पर्टिकुलरली कि कौन से फेमस परफ्यूम्स हैं, कहाँ से कहानी शुरू हुई। जैसे अभी मैं आपको कुछ परफ्यूम दिखाता हूँ जाते जाते जो मुझे बहुत पसंद है पर्टिकुलरली। जैसे एक ये परफ्यूम है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव, है ना। मतलब ये क्योंकि महंगा इतना नहीं है वैसे, बट इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम, है ना। क्योंकि दुनिया में ना महंगे परफ्यूम बहुत महंगे हैं, लाखों में भी जाते हैं, लेकिन जैसे ये कुछ हजारों वाला ही है। इसका नाम है लॉ ऑन्त्रेदी जिवॉन्शे का परफ्यूम है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड परफ्यूम, इट इज हैवी, है ना। और इसीलिए एक परफ्यूम जो लेटली विच आई हैव डिस्कवर्ड एंड जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ इट, ये जो वर्साए वाला मैंने आपको बताया था ना परफ्यूम, उससे बहुत मेल खाता है। इसका नाम है, जो किलियन करके एक है, ये जो बनाते हैं इसको, मूनलाइट इन हेवन। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी ऑसम परफ्यूम, लाइक वन ऑफ द बेस्ट 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 दैट यू कैन यूज। और भारतीय कंडीशन ना गर्म है, यहाँ पर ना बहुत जल्दी खुशबुएं उड़ जाती हैं क्योंकि गर्म है ना, लेकिन वेस्टर्न के हिसाब से बनते हैं। लेकिन ये दिस इज अगेन वन ऑफ दोज जो कि भारत में भी कामयाब है, लेकिन महंगे ऑफ कोर्स, बट यस ये स्पेसिफिक तरह की आपको ना मेमोरीज के साथ एसोसिएट कर देंगे, बहुत ही डीप। मेरे को तो अभी पर्टिकुलरली, मैं अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता कि कुछ महंगे कपड़े या गाड़ी या कोई घर, ये वो। मेरे सिर्फ दो ही जगह पे पैसे मेजरली खर्च होते हैं, या तो किताबों में या परफ्यूम्स में। तो मैं चाहता भी यही हूँ करना अब जो आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं तो आई कीप रिसर्चिंग अबाउट परफ्यूम्स, आई कीप नोइंग मोर अबाउट कि इसमें क्या कॉम्पोनेंट है। और ये हिस्टोरिकल है, आई एम नॉट श्योर कि कैसे कोई, मैं हाई स्पैरो से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये हमें इंसान नहीं जैसे ना भुला देता है कि हम इंसान हैं, हम पसीने की स्मेल। और तो लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इसको खुद विटनेस करेंगे। इसलिए मैंने अपनी जो ये 50 डेज की सीरीज में मुझे था कि दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, कि पर्टिकुलरली कि किस तरह से नोट्स काम करते हैं, टॉप मिडल बॉटम, है ना, या फिर जो हार्ट जो जिसको बोल सकते हैं हम नोट्स, किस तरह से कॉन्सेंट्रेट्स काम करते हैं, क्या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, क्या कम कॉन्सेंट्रेशन। कोलोन, जैसे अभी एक कंपनी है जो मलोन इंग्लिश कंपनी है, बिक गई वैसे तो और जो मलोन बनाती है सिर्फ कोलोन बनाती है, और इतने डाइवर्स तरह के कोलोन बना देते हैं, इतने डाइवर्स तरह के, लेकिन अब वो अंग्रेजी कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से शायद इतने सही नहीं है। लेकिन हाँ, बट स्मेल जो परफ्यूम्स हैं उनके बहुत शानदार है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग स्मेल्स जो आपको मिलेंगी। कभी मॉल में जाके सूंघ के देखना, ठीक है। तो इसीलिए जो सोर्सेज के बारे में बताया मैंने आपको, कॉस्टली क्यों होते हैं, क्योंकि सोर्सेज ही बहुत महंगे हैं कई बार तो बनाना, और इतना एफर्ट अगर है, कौन सा कितना कॉन्सेंट्रेट डालना है, कैसे करना है उस पर। एंड देन कुछ फेमस स्टोरीज, जैसे जो कोको शनेल का नंबर 5 एक्सीडेंटल है कि इतना फेमस हो गया, जिकी जैसे जिसने दुनिया को ही बदल के रख दिया। और अब जो ऊद के बारे में, जो महात्मा बुद्ध की कहानी, और इसीलिए अमीर लोग क्यों पहनते हैं, रिलीजियस पर्पसेस में आता है, सोशल स्टेटस भी बनता जाता है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो ये ही था दोस्तों आज, और कल भी एक और सेशन के साथ लेकर आएंगे, एंड वी कैन एंड आवर सेशन हियर, वी ऑलरेडी 25 मिनट्स इनटू इट।